राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज आप जानते ही हैं कि अगहन अमावस्या है। तो अगहन अमावस्या के दिन यह कथा जरूर सुने, क्योंकि सुनने मात्र से आपके भाग्य चमकेंगे और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। साथ ही घर में लक्ष्मी का वास होगा और स्वयं जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु पधारेंगे। तो चलिए देर न करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहा करता था। उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उनके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उनके विवाह में बाधाएं आ रही थीं। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा जी पधारे। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा करी। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दे दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत ही समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए व्रत की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बात पर बनते बनते बात बिगड़ जाती है। कृपया बतलाइए कि हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो कहने लगे, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा है ही नहीं। यह बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर कहने लगे, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर से कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख तो है ही नहीं, यानी कि विवाह सुख लिखा ही नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपत्ति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास ही के एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की पतिव्रता महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। अभोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की तरफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। यह क्रम बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा काम काज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ। मुझे लगा घर के यह सारे काम आजकल आप ही किया करती हैं। यह काम कैसे हो जाता है। उसने सोचा कि आखिरकार उसके घर का यह सारा काम कौन करके चला जाता है। इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले ही दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की पुत्री ने उसे महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बातें बता दी। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी स्त्री थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी दे और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो
सोना धोबन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें मनवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन, अन्न, सुख समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी अमावस्या की व्रत कथा।